तो मैं आपसे यही कहूँगा, पहले तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो मीडिया के थ्रू हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका मेन रीज़न ही यही है चीज़ हो रही है। जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ हो रहा है और मैक्सिमम लोग जो है इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ साइबर फ्रॉड्स भी जो है दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। जैसे कि लास्ट ईयर का कंट्री का जो रिपोर्टेड एस्टिमेट है वो 22,000 करोड़ का है, और अगर अनरिपोर्टेड जाए तो वो उसकी मैग्नेटिक जिसमें कि इकोनॉमिकल फ्रॉड्स हैं, वो उसका वॉल्यूम उससे भी ज़्यादा है। और आगे आगे जैसे ही साइबर फ्रॉडस्टर्स जो है वो अपना मोडस ऑपरेंडी जो है दिन ब दिन चेंज कर रहे हैं, तो अवेयरनेस जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है, हम लोगों को साइबर फ्रॉड से बचा सकते हैं। तो आपके माध्यम से हम ये अवेयरनेस जो है हर जो हमारा सोसाइटी का जो लास्ट कॉर्नर में भी जो आदमी बैठा है उस तक हमारा ये अवेयरनेस मैसेज जाना चाहिए कि हर आदमी जो है वो हैक हो सकता है, हर आदमी जो है उसका वो इकोनॉमिकल फ्रॉड के साथ हो सकता है। तो अब कुछ जो है वो कुछ अपने आप को कुछ अवेयर रखें, वो कुछ ना कुछ उनकी सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए ताकि वो लोगों की जो हार्ड एंड मनी है वो हम बचा सकें। तो आज की डेट में जो मोस्ट कॉमन जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, अभी आप लोग सुन रहे होंगे दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट, जिसके कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी स्पीच में मेंशन किया। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डिजिटल अरेस्ट जो है ये आज किस वॉल्यूम पे हो चुका है। अभी रिसेंटली दिल्ली में भी एक एल्डरली कपल के साथ 14 करोड़ का फ्रॉड हुआ, और अभी 1.5 महीना पहले श्रीनगर में भी एक केस रिपोर्ट हुआ जिसमें कि एक एल्डरली कपल का काफ़ी पैसा गया। क्योंकि ये जो फ्रॉड्स होते हैं इसमें मल्टी लेयरिंग होती है, इनकी इन्वेस्टिगेशन और डिटेक्शन में काफ़ी टाइम लगता है। तो लोगों को मैं बताता हूँ कि जो डिजिटल अरेस्ट है, डिजिटल अरेस्ट एज पर लीगल टर्म, डिजिटल अरेस्ट कोई भी टर्म जो है लीगली एग्जिस्ट नहीं करती। अगर किसी किस्म का किसी को कोई कॉल आता है कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया है, आपका कोई पार्सल पकड़ा गया है जिसमें कोई नारकोटिक्स है या कोई किसी किस्म के क्राइम में आप इन्वॉल्व हैं और किसी किस्म का पैसे की आपसे डिमांड की जाती है, तो इमीडिएटली आप ये समझ जाइए कि आपको डिजिटल अरेस्ट जो है, जो टर्म है वो आपको डिजिटल अरेस्ट कर दिया गया है। मतलब कि वो लोग कहेंगे कि आपको हमने डिजिटल अरेस्ट किया है, एक्चुअल में ऐसी कोई टर्म है नहीं। तो आपको फ्रॉस्टर ने आप पे अटैक कर दिया है, तो इमीडिएटली आप अपनी कॉल को बंद कर दीजिए और हमारी हेल्पलाइन जो 1930 है उस पर रिपोर्ट कीजिए और किसी भी मनी ट्रांजैक्शन से बचिए। क्योंकि फ्रॉस्टर्स का ये बड़ा कॉमन मॉडस ऑपरेंडी हो गया कि आजकल वो लोगों को, और उन्होंने एक किस्म की रेकी की होती है कि किसके पास कितना अमाउंट उनको वो जो है वो उससे निकाल सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी किसी किस्म की कॉल आए और आपके ऊपर जो कहा जाए कि आप इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं और आपको डिजिटल अरेस्ट किया कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल क्लियरली समझ जाइए कि आपको जो है साइबर फ्रॉस्टर जो है वो आपको स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। तो अपनी कॉल को बंद कर दीजिए और दोबारा उसकी कॉल को ब्लॉक कर दीजिए और इमीडिएटली जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को रिपोर्ट कीजिए। उसके बाद जो सबसे कॉमन रिपोर्टेड फ्रॉड आज की टर्म में है वो है ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स। आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे कि हम सभी लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और उसमें कई किस्म के आपको उसमें एड्स मिल जाती हैं कि अपना पैसा डबल कीजिए, अपना पैसा ट्रिपल कीजिए, और उसमें कई बार गवर्नमेंट फंक्शनरीज के भी जो है वो फोटोज यूज़ किए जाते हैं। मान लीजिए किसी को कोई ऐसी ऐड मिलती है जिसमें कहा जाता है कि आप 20,000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए और 1 महीने या 2 महीने में आपके पैसे डबल या ट्रिपल कर लिए जाएंगे। तो अगर कोई ऐसी ऐड आती है तो जिसमें कि अनरियलिस्टिक जो है उसमें प्रॉफिट्स आप लोगों को मिलेंगे, तो आप ये मान लीजिए कि वो जो है वो फ्रॉस्टर ने जो है वो फिशिंग कर रहा है, उसने ये ऐड डाली है। तो कभी भी ऐसी एड्स की तरफ मत जाइए कि जो आपको अनरियलिस्टिक प्रॉफिट्स दें कि आपके पैसे डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे। रियल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं है। और इनिशियली अगर आपको इसमें इनिशियली आप इन्वॉल्व होंगे तो इनिशियली हो सकता है आपको कुछ प्रॉफिट दिए भी जाए ताकि आपका उनका वो ट्रस्ट वो आपका जीत सके। तो आप बिल्कुल भी, मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि किसी भी किस्म का आपके पास ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान आता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक किए बिना, उसकी क्रेडिबिलिटी सीवी से चेक किए बिना, प्रॉपरली ऑथेंटिकेशन के बिना आप उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। और आजकल क्या हो रहा है कि जब आपके पास कोई एड्स आती हैं तो आपको, जब आप सोशल मीडिया या कहीं अपने गूगल प्लेटफॉर्म पे सर्च करते हैं तो आपका वो पैटर्न स्टडी करके आपके पास एड्स भी वैसी आना शुरू हो जाती हैं कि यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ इन्वेस्ट कीजिए।
तो उसके बाद क्या होता है कि कई बार आपको किसी व्हाट्सएप ग्रुप से कॉल आती है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाता है। तो काइंडली अपने व्हाट्सएप पे आप इनवाइट का जो ऑप्शन है वो उसको एक्टिवेट रखिए, ताकि आपकी मर्जी के बिना आपको कोई किसी ग्रुप में ऐड ना कर सके। क्योंकि उस ग्रुप में ऐड करने के बाद जो फ्रॉस्टर होता है वो एडमिन और साथ में जो उसके मेंबर्स होते हैं वो उसी के पार्टनर्स होते हैं, तो वो वहां पर अपने प्रॉफिट शो करते हैं और कॉन्फिडेंस जीतते हैं। उसके बाद लोग इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद जो हमने नोटिस किया ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कि कुछ ऐसे ऐप्स जिसमें कि टेलीग्राम, स्नैपचैट, जो कि जिनमें की एनोनिमिटी ज़्यादा रहती है, वैसे ऐप्स यूज़ किए जाते हैं। बाद में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी उनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें लेयरिंग इतनी ज़्यादा होती है। तो लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जहाँ पर अनरियलिस्टिक प्रॉफिट्स हों, यहाँ पर आपको पता नहीं है कि बिहाइंड द सीन कौन ऑपरेट कर रहा है, तो ऐसी जगह पे आप लोग बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट्स ना करें। वो आप मान के चलिए कि जब वो आपसे आपके क्रेडेंशियल्स उसके पास हैं और वो आपको अनरियलिस्टिक प्रॉफिट्स दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आप जो फ्रॉडस्टर है वो आपके साथ स्कैम करने की पूरी तैयारी करके बैठा है। और जहां पर भी आपने जरा सी सतर्कता नहीं दिखाई, थोड़ी सी अलर्टनेस नहीं दिखाई, तो हार्ड एंड मनी आप जो है अपनी लूज कर जाएंगे। उसके बाद मैं आपसे कहूँगा, आजकल ऑनलाइन जो चल रहा है, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड्स, लोग ऑनलाइन सर्च करते रहते हैं जॉब्स के लिए, और इसका जो फायदा है वो स्कैमस्टर्स उठाते हैं। फेक वेबसाइट्स क्रिएट की गई हैं, अच्छे जॉब दिखाए जाते हैं ऑनलाइन। उसमें क्या होता है कि आपसे ऑनलाइन इंटरव्यूज भी करवाए जाते हैं, मॉक इंटरव्यूज भी करवाए जाते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि अब्रॉड आपको एक अच्छा जॉब दिलवाएंगे, और उसमें एक फेक वीज़ा या फेक जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो की जाती है। ऑनलाइन फेक इंटरव्यूज होते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कहा जाता है कि इतना पैसा डिपॉजिट कीजिए तभी आप जा पाएंगे, और आदमी का इतना ट्रस्ट उन्होंने जीत लिया होता है कि आदमी लास्ट में उसमें पैसे डिपॉजिट करता जाता है। ऐसे केसेस भी हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं। अनलेस एंड अनटिल की अगर आप किसी की क्रेडिबिलिटी प्रॉपर्ली चेक नहीं की हुई है, तो काइंडली अपना जो हार्ड एंड मनी है ऐसे स्कैम्स में ना इन्वेस्ट करें, अदरवाइज आपको बहुत लॉस हो। तो अवेयरनेस ही हमारा सबसे बड़ा टूल है। जितने लोग अवेयर होंगे उतना वो अपने आप को स्कैम से बचा पाएंगे। और उसके बाद आज की डेट में हमने उसकी एडवाइजरी भी रिसेंटली इशू की थी कि लास्ट ईयर एपीके फाइल जो थी आरटीओ चालान की काफी सर्कुलेट हुई, और काफी लोगों ने उस फाइल को क्लिक किया। उस फाइल के थ्रू कुछ ऐसा मालवेयर फोन में डाल दिया जाता है, जिसके कारण कि जिसने उस फोन को क्लिक किया होता है या जिसको उस एपीके फाइल को क्लिक किया होता है, वो मालवेयर जो होता है उसके पूरे फोन को हैक कर लेता है, और जो फोन का एक्सेस होता है, जो फ्रॉडस्टर होता है, उसको पूरे फोन का एक्सेस मिल जाता है, और आपके फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे वो सब मैसेज जो है सभी कॉन्टैक्ट्स को चला जाएगा, और जो जो उसको क्लिक करता जाएगा, जैसे वायरस फैलता है वैसे वो फैलता जाएगा। और जब फोन हैक कर लिया जाता है उसके बाद आपके वो बैंक अकाउंट्स भी हैक हो जाते हैं, और उसके बाद लोगों को फाइनेंशियल लॉस होता है। तो जब भी कोई ऐसी फाइल आए जिसमें कि अभी हैप्पी न्यू ईयर हुआ, तो न्यू ईयर के लिए लोगों के मैसेजेस आए, आपका जब तक कि आपका क्रेडिबल सोर्स ना हो, जिसको आप जानते ना हो, कोई ऐसा मैसेज आए, तो काइंडली एपीके फाइल पे या किसी ऐसी फाइल पे क्लिक ना करें जिससे कि आपका फोन हैक हो जाए। तो मैं लोगों को आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़े अवेयर रहें, क्योंकि डेली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, साइबर फ्रॉडस्टर्स भी अपना मॉडस ऑपरेंडी चेंज कर रहे हैं। तो जो बेसिकली हैकर होता है वो आपके फोन को हैक नहीं करता, वो सामने वाला इंटरनेट उसने आपको स्टडी किया होता है। तो काइंडली आप किसी भी जो फ्रॉड के लिए बिल्कुल अवेयर रहें। आप ये मान के चले कि कोई भी अननोन सोर्स से आपको कोई रिक्वेस्ट आ रही है, कोई आपको इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है, कोई आपको फ्रेंडशिप के लिए आ रहा है, तो काइंडली इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि जो आपको फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आती हैं वो बिहाइंड द सीन जो होता है वो फ्रॉडस्टर होता है, वो फेक प्रोफाइल्स क्रिएट की गई होती हैं। उसके अलावा आज की डेट में लॉटरी स्कैम्स बहुत ज़्यादा है, लोन स्कैम बहुत ज़्यादा है। आपको मैसेज आता है कि आपका आईटीआर जो है, आपकी ये गलती थी, काइंडली इस पर क्लिक कीजिए, आपके बैंक इनकम टैक्स का नोटिस या किसी आधार कार्ड का नोटिस, तो काइंडली उसकी जो ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट्स हैं, जो उनके ऑथेंटिकेटेड फोटोज हैं, या फिजिकली उनके ऑफिस में जाके चेक कीजिए, और ऐसे भी किसी लिंक पे क्लिक ना कीजिए। अगर आप किसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन जो है वो पूरा, या आपका जो सिस्टम है वो पूरा हैक होने के फुली चांसेस है, क्योंकि उन फाइल्स के अंदर कोई ना कोई कोड होता है, जो कि या कोई मालवेयर होता है, कोई रैंसमवेयर होता है, जो आपके फ़ोन को या आपके सिस्टम को पूरी तरह से उसका एक्सेस ले लेता है, और आपके नोटिस के बिना वो आपका जो है मॉनेटरी लॉस कर सकता है। थर्डली जो है आज की डेट में आप एक और जो फ्रॉड नोटिस हुआ है, किसी के फ़ोन पे मैसेज आता है कि आपका बैंक अकाउंट जो है इतने अमाउंट से क्रेडिट हो गया, जो आजकल रिसेंटली कॉमनली चल रहा है। और जो लेमैन होता है उसको फिर कॉल आता है कि सर मैं गलती से मैंने आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया है, और इतनी अर्जेंसी शो की जाती है कि काइंडली आप इस पर क्लिक कीजिए। तो जब हमारे अकाउंट में पैसा आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जाकर पहले अपना अकाउंट ही चेक करते हैं, और जब आपने उस लिंक पे क्लिक किया होता है, जैसे ही आप अपना अकाउंट चेक करते हैं, उसने
ऑलरेडी आपका फ़ोन हैक कर लिया होता है और आपको पता भी नहीं चलता और अकाउंट से पैसा डेबिट होना शुरू हो जाता है। तो काइंडली कभी भी अगर आपके फ़ोन पे किसी के फ़ोन पे वैसा मैसेज आए कि आपके अकाउंट में इतना पैसा आ गया है और अननोन आदमी आपको कॉल करे, तो काइंडली अपना फ़ोन ना खोलें, ना उस लिंक पे क्लिक करें और उस कॉल को ब्लॉक कर दें। और अगर किसी का पैसा गलती से आया तो कंसर्न बैंक को अप्रोच करें, बैंक आपको अप्रोच करे तो करेंगे, लेकिन ऐसा ये फ्रॉड बहुत कॉमन चल रहा है। उसके बाद आपका रिसेंटली क्या कि गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग को बिल्कुल बैन कर दिया हुआ है। आपको पता होगा इसका प्रॉपरली गवर्नमेंट का एक एक्ट है, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस लोग फिर भी ऑनलाइन गेमिंग में जा रहे हैं और हैवी लॉसेस हो रहे हैं। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली इलीगल ऑनलाइन गेमिंग में ना जाएं, ठीक है। उसके बाद आपका आज की डेट में एक और जो हम इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं तो क्या हो रहा है कि जब जिन अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर होता है तो आप लोगों को आइडिया होगा कि म्यूल अकाउंट्स, तो मैं लोगों को आपके माध्यम से अवेयर करना चाहता हूं कि अपने पैन नंबर, अपने आधार नंबर, अपनी जो भी डिटेल्स हैं वो काइंडली हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह जो है शेयर ना करें। उनका कहीं भी मिसयूज हो सकता है, उसके कारण इम्पर्सोनेशन हो सकती है, म्यूल अकाउंट्स क्रिएट हो सकते हैं, फेक एसएमएस, फेक सिम कार्ड इशू हो सकते हैं। तो काइंडली आप अपने जो हमारे गवर्नमेंट के जो कुछ पोर्टल्स हैं उन पे जाके आप उनको चेक कीजिए, कोई आपके नाम का फेक सिम कार्ड तो नहीं चल रहा, जिसमें कि गवर्नमेंट की अब इनिशिएटिव है संचार साथी के नाम का एक पोर्टल है, उसमें जाके आप पर्सनली चेक कर सकते हैं कि मेरे नाम पे कौन कौन से सिम कार्ड चल रहे हैं। सिमिलर वे पे आप लोग जाके बाकी पोर्टल पे भी अपने क्रेडेंशियल चेक कर सकते हैं। आपके फ़ोन में अगर आपका व्हाट्सएप को अपने चेक करना है तो व्हाट्सएप में आप जाएंगे, वहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि लिंक डिवाइसेस, तो आप जाके अपने वहाँ पर चेक कीजिए कि मेरे फ़ोन के साथ कोई डिवाइस लिंक तो नहीं है, मेरा व्हाट्सएप हैक तो नहीं है। इसके अलावा कुछ MMST कोड्स होते हैं जो फ़ोन्स के होते हैं, आप उनको डायल करके देख सकते हैं कि कहीं मेरी कॉल फॉरवर्डिंग तो नहीं हो गई है, कहीं मेरी SMS फॉरवर्डिंग तो नहीं हो गई है। और इसके अलावा अभी जो मॉडस ऑपरेंडी है, मान लीजिए कि किसी ने बाहर QR कोड एक लगा दिया और कहा कि एक कंपनी का QR कोड है और इस पे आप क्लिक कीजिए, आपको 1 हफ्ते के लिए वाईफाई फ्री में मिल जाएगा। तो काइंडली ऐसे जो आपको प्रलोभन जिसको हम कहते हैं, लोगों को जो कहा जाता है, तो काइंडली इसका शिकार ना बने, क्योंकि वो QR जो कोड होता है वो स्टेगनोग्राफी आप समझते ही हैं, वो एक हिडन मालवेयर होता है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपका फ़ोन जो होगा हैक हो जाएगा और उसका एक्सेस जो है फ्रॉडस्टर को मिल जाएगा। तो जहाँ पर भी ऐसी कोई आए तो काइंडली इस QR कोड को विदाउट वेरिफिकेशन, विदाउट ऑथेंटिकेशन काइंडली बिल्कुल भी क्लिक ना करें। वो हर जगह जो है हर चीज़ को एसेस करने की, हर चीज़ को शूट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो आज की डेट में फ्रॉडस्टर्स हैं वो, मैं पहले भी कहा आपको, वो सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। वो आपका बेंट ऑफ माइंड देखते हैं, आपकी ओरिएंटेशन देखते हैं, सोसाइटी का, यूथ का ओरिएंटेशन क्या है, वो वही चीज़ें आपको परोसेंगे आगे जो चीज़ों का के लिए सोसाइटी जो है आज की डेट में वो यूथ का माइंड देख रहे हैं। तो आपकी ओर से मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां पर भी अनरियलिस्टिक आपको लगता है, प्रॉफिट्स लगते हैं, काइंडली उसका शिकार ना हो। उसके अलावा आज की डेट में आगे आप देखेंगे AI है, मशीन लर्निंग है, तो फेक प्रोफाइल्स क्रिएट हो रही हैं, मॉर्फिंग हो रही है, तो कॉल स्पूफिंग हो रही है, जिसमें कि आपको लगता है कि मेरा अपना ही कोई मुझे कॉल कर रहा है, नंबर भी उसका आता है और फोन भी, फोटो भी उसकी होती है। तो काइंडली अगर कहीं पैसे की डिमांड आती है तो फोन काट दीजिए, जो आपका नोन है उसको बैक कॉल कीजिए और दोबारा क्रॉस चेक कीजिए कि आपने पैसे की डिमांड की है, क्या आप ही हैं, कोई और तो नहीं है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि कोई पैसे की डिमांड कर रहा है और अर्जेंसी इतनी ज्यादा शो की जाती है कि टाइम नहीं दिया जाता कि सोचने का कि करना है, लेकिन कुछ भी हो फिर भी आप लोगों ने उसको एक बार जरूर चेक करना है। और इसके अलावा भी कई किस्म के फ्रॉड्स हैं, जिसमें पिग बुचरिंग है, जिसके अंदर ये जूस जैकिंग है। मान लीजिए आपका वाईफाई है या आप कहीं जाते हैं पब्लिक प्लेस में, वहां पर आपके चार्जिंग पोर्ट्स लगे होते हैं, तो काइंडली उनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि कई बार उन चार्जिंग पोर्ट्स में भी आजकल वो मालवेयर डाल रहे हैं और उसके कारण भी जो चार्जिंग पोर्ट को एक्सेस करता है उनके फोन्स का भी जो है फोन की हैकिंग के चांसेस हैं। तो काइंडली जहाँ भी जाए अपना पावर बैंक साथ में रखें, अपनी केबल, अपना चार्जिंग जो है आपका अडॉप्टर साथ में रखें। इसके अलावा मैं आप लोगों से कहूँगा, इसके अलावा भी अगर किसी के साथ किसी किस्म का कोई साइबर फ्रॉड या कोई उसका अटेम्प्ट होता है तो हमारी गवर्नमेंट की एक हेल्पलाइन है 1930 को आप लोग काइंडली इसको पॉपुलराइज कीजिए। एक मिनट, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर फॉर एक्सीलेंस की ही है जो क्राइम ब्रांच के अंडर है।
और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। तो काइंडली किसी के साथ भी कोई किस्म का फ्रॉड होता है या अटेम्प्ट होता है तो इस हेल्पलाइन पे काम करें, इस पे कॉल करें। ये हेल्पलाइन 24/7 अवेलेबल है। ये तो इससे क्या होगा, ये एक ऐसी इंटरफेस है, जैसे ही आप कॉल करेंगे विद द फुल डिटेल्स कि आपका फ्रॉड किस किस्म का हुआ है, किस अकाउंट में आपने किया है, या कौन सा यूपीआई डिटेल्स थी, या कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया गया है, तो उसकी जो है इंटरफेस है, उसकी जो लिंकिंग है वो कंसर्न बैंक अकाउंट्स के साथ है। तो जहां जहां वो पैसा इमीडिएटली गया होगा वहीं पर उस पर लियन लग जाएगा। तो उसमें आप मान के चलिए कि इसमें कुछ गोल्डन आवर्स होते हैं, जितनी जल्दी कंप्लेंट आएगी उतनी जल्दी हम पैसे को रोक सकते हैं। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि 1930 हेल्पलाइन को ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको लोगों को अवेयर करें कि ये हमारी हेल्पलाइन है, और इस पे जैसे ही कोई किसी किस्म का फ्रॉड का रिपोर्ट होता है तो इमीडिएटली हमें कॉल करें, ताकि हम इस पे इमीडिएट एक्शन लेके लोगों का जो है पैसा बचा सके। और इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का www.cybercrime.gov.in हमारी वेबसाइट है, इस पे आप लोग असेस कर सकते हैं और इस पे भी हमें आप कंप्लेंट दे सकते हैं। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें जो सबसे पहला जो टूल है इसको साइबर फ्रॉड्स को बचाने का, दैट इज अवेयरनेस। जितनी अवेयरनेस होगी लोगों में, क्योंकि आज की डेट में जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रही है, हम डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, तो साथ ही साथ में जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, जो हमारे थोड़े बहुत हमारे लेकोनास हैं जो कि टेक्नोलॉजी में वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और लोगों को इसके थ्रू लूटते हैं। और इसमें क्या है कि जो साइबर फ्रॉडस्टर है इसकी जो बाउंड्रीज तो है नहीं, ये अक्रॉस द बाउंड्रीज एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों को आप जितना लिटरेट कर सकते हैं, आप जहां पर भी रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, तो एज ए सोसाइटी हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोगों को मैक्सिमम अवेयर करें और लोगों को जो है एक सेफ वर्ल्ड में रह सके, हम एक सेफ डिजिटल वर्ल्ड क्रिएट कर सकें, ताकि हर आदमी यहाँ पर सेफ फील करे और हर किस्म के डिजिटल फ्रॉड से बचे। मेरी तरफ से इतना ही है, आपकी तरफ से कुछ काइंडली